हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी सेक्शन 3 जेनेटिक्स। इस पोर्शन में हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी थोड़ा सा रिमेनिंग है, नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो चुका है। लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, मैपिंग ऑफ जीन इन यूकैरियोट्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम आज कवर करते हैं और रोल ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म में एक ही ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है, वो है ड्रोसोफिला। उसको हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। एक्चुअली ड्रोसोफिला के बारे में हमें यहाँ पे भी पढ़ना है और डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी पढ़ना है। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिससे यहाँ का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। यहाँ सिंपल है, सिर्फ उसकी जीन्स के बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में थोड़ा डिटेल्ड है। ड्रोसोफिला से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो हम फर्दर कवर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में बना के आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं। लेट्स सी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे फर्स्ट कैटेगरी है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब एक कोई पॉइंट म्यूटेशन होता है एक क्रोमोसोम के एक कैरेक्टर पर। जैसे एक्स क्रोमोसोम है, उस पर कोई एक जीन है जिससे एक डिजीज आ रही है, वो एक एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और वाई क्रोमोसोम पे यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो एक किसी कैरेक्टर की वजह से जो डिस्टरबेंस आ रहा है, और जो हम सिंपली एक क्रॉस बना के डिटरमाइन कर सकते हैं किसी जनरेशन में जाएगा नहीं जाएगा, वो होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, जिसमें जो डिजीज कॉजिंग कैरेक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। और दूसरे होते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। इसमें जो रिमेनिंग 22 क्रोमोसोम्स हैं, उन पर जो भी उनके ऊपर अगर कुछ पॉइंट म्यूटेशन या कुछ होता है जिससे डिजीज आती है, तो वो होंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। सेकंड होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही चेंज हो जाता है। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 प्लस XX या फिर 44 प्लस XY। अब ये नंबर डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ पे कभी 45 प्लस XX हो गया या 43 प्लस XO हो गया, ऐसे कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। तो वो होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सबसे पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसके जो डिजीज को जो जीन इस डिजीज को कॉज कर रहा है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है। तो अगर एक फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स पे हीमोफीलिया कॉजिंग कैरेक्टर है, तो ये होगी कैरियर फीमेल। इस फीमेल में डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जीन है, तो ये होगी, ये फीमेल है डिसऑर्डर्ड। इस फीमेल में डिसऑर्डर रहेगा। मेल में XY क्रोमोसोम है और X क्रोमोसोम पे अगर वो जीन है,
हीमोफीलिया का। मतलब एक्स क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन हुआ है जिससे हीमोफीलिया कॉज हो रहा है, तो ये फीमेल को डिसऑर्डर होगा। क्योंकि मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, कोई और क्रोमोसोम नहीं है, तो ये जीन एक्सप्रेस हो जाएगा और पर्सन को डिसऑर्डर हो जाएगा। फीमेल्स में एक्स ये कंडीशन होगी तो डिसऑर्डर नहीं होगा, बट जीन फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो डिसऑर्डर होगा। अब देखिए, अगर कोई फीमेल नॉर्मल है और इसकी शादी हो जाती है किसी मेल से जिसको हीमोफीलिया है, तो ये होगी प्रोजेनी। मतलब जितने भी मेल हैं वो नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि उनका एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आया है। और जितनी भी फीमेल्स रहेंगी वो कैरियर्स रहेंगी, क्योंकि जो जो क्रोमोसोम फादर से आया है उस पर हीमोफीलिया है, और जो मदर से आया है वो नॉर्मल है। अब अगर किसी कैरियर फीमेल की शादी होती है एक नॉर्मल मेल से, तो जितने भी मेल हैं सब में डिजीज रहेगी, क्योंकि मेल में कैरियर्स नहीं होता है। और जो फीमेल्स हैं वो सारी कैरियर रहेंगी। तो फीमेल में ये डिसऑर्डर कब होगा? फीमेल में ये डिसऑर्डर तब आता है जब मदर या तो कैरियर हो या फिर सफर कर रही हो। तो मदर सफर करते टाइम शी डजंट लिव अ लाइफ, वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाती है। अगर वो कैरियर है तो वो जिंदा होगी। तो अब अगर मदर कैरियर है और फादर में डिसऑर्डर है, तो एक फीमेल को डिजीज रहेगी, एक फीमेल कैरियर होगी, और दोनों मेल चाइल्ड्स में नहीं, एक मेल चाइल्ड को डिसऑर्डर रहेगा, एक मेल चाइल्ड नॉर्मल रहेगा। मीन्स यहाँ पर दो मेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें से एक को डिसऑर्डर है, एक नॉर्मल है। दो फीमेल्स है जिसमें से एक कैरियर है, एक डिसऑर्डर्ड है। इन दिस डिजीज अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसलिए जो सफरर फीमेल्स हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि अगर वो हुई तो वो गर्ल चाइल्ड जो है सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। उसको ब्लीडिंग होगी, वो कभी रुकेगी नहीं ब्लीडिंग, एंड शी विल अल्टीमेटली डाई। सेकेंड मेंडेलियन डिसऑर्डर इज सिकल सेल एनीमिया। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारा एक नॉर्मल आरबीसी है जो डिस्कॉइड शेप का होता है, ये हमेशा नॉर्मल रहता है। लेकिन जब ऑक्सीजन टेंशन हो, यानी ऑक्सीजन बहुत कम हो, जैसा कोई पर्सन माउंटेन चढ़ रहा है, ट्रैकिंग पर है, बहुत दौड़ रहा है, तो उस टाइम पे ये आरबीसी जो है वो ऐसा सिकल शेप के हो जाता है। सिकल शेप के हो जाएंगे तो उनके पास स्पेस नहीं रहेगी ऑक्सीजन को रखने के लिए, और उस वजह से वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, और इस पर्सन के अंदर एनीमिया हो जाएगा, मतलब इसको ब्लड की कमी हो जाएगी। ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। मीन्स ये ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है, जो हमारे पास 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, ये एक ऑटोसोम पे प्रेजेंट होगा सिकल सेल का जीन, और ये तभी एक्सप्रेस होगा जब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस में ये ओनली इट कैन बी अ कैरियर, एंड हेट्रोजाइगस में ये पर्सन को डिजीज होगी। सिंस ये एक्स लिंक्ड नहीं है तो मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर,
फादर को, फादर से सन को हो सकता है, एंड सो ऑन। इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सिंपली कहा गया एक पर्सन कैरियर है, एक पर्सन सफरर है, कैसे फाइंड आउट करना है, हम कर सकते हैं। एक्स वाले में कंफ्यूजन होती है क्योंकि मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है ना। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जो कैरियर होती है। इसमें एक नेचुरल सिलेक्शन है। दिस स्पीशीज इज रेजिस्टेंट टू मलेरिया। जिस भी पर्सन में सिकल सेल एनीमिया का कैरियर जीन है, मतलब एक जीन सिकल सेल एनीमिया है, उसको मलेरिया से रेजिस्टेंट मिलता है, मतलब उसको मलेरिया नहीं होगा। ये नेचर ने बनाया है, मे बी अडेप्टेशन के लिए बनाया हो। अब सिकल सेल की जो सफरिंग है वो होता है बीटा चेन में। हमारे हीमोग्लोबिन में दो चेन्स, चार चेन्स होती है, दो अल्फा दो बीटा। तो बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन पर जो सीटीसी जीन था वो रिप्लेस हो जाता है जीएजी से, जिस वजह से ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाता है, जिससे ये सारी डिजीज कॉज होती है। सॉरी, सीटीसी प्रेजेंट है डीएनए में, जीएजी होगा आरएनए में। अब क्या होता है, जो सीटीसी है जीएनए में वो रिप्लेस हो जाता है सीएसी से, ए जीन से, पॉइंट म्यूटेशन, जिस वजह से वो जीएजी बनाने की जगह जीयूजी बनाता है। जीएजी कोड करता है ग्लूटामिन के लिए और जीयूजी कोड करता है वैलिन के लिए। तो ग्लूटामिन की जगह वैलिन आता है। इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। इतने से म्यूटेशन की वजह से, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से चार चेन वाला पूरा हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। द थर्ड डिजीज इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये भी ऑटोसोम में प्रेजेंट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, किसी को भी हो सकता है। इस डिजीज में एक एंजाइम होता है, फिनाइल एलिनाइन हाइड्रोलेज। ये एंजाइम पर्सन में प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। इस वजह से क्या होता है, फिनाइल एलिनाइन हाइड्रोलेज क्या करता है, फिनाइल एलिनाइन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। टायरोसिन आगे जाके बहुत सारे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन एक्सेट्रा। अगर फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोलेज नहीं होगा तो टायरोसिन नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनाइन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। इट विल एक्यूमुलेट इन ब्रेन, क्योंकि ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन ये सब न्यूरॉन के अंदर बनता है ब्रेन में। और अगर ये पूरी प्रोसेस नहीं हो रही है एक्सॉन में, तो ये ब्रेन में फिनाइल एलेनाइन जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। पर्सन जिसको भी फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ही और शी इज मेंटली रिटार्डेड। नाउ वी विल सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्या होता है, हमारे पास 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ये कॉम्बिनेशन होता है मेल में। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक और एक्स, ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है फीमेल में। इस क्रोमोसोम के नंबर्स में अगर डिस्टरबेंस होता है तो हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। क्रोमोसोम का नंबर कैसे डिस्टर्ब होता है, सी, जैसे एक मेल है, उसमें एक्स एक्स
क्रोमोसोम्स है, फीमेल है उसमें XX क्रोमोसोम्स है, और एक मेल है जिसमें X और Y क्रोमोसोम है। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये मेल के जो है नॉर्मली फीमेल के एक्स और एक्स सेपरेट हो जाते हैं, बट इन केस वो सेपरेट नहीं हुए तो एक एग में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक एग में 0 होगा। सेम विद मेल, अगर ये सेपरेट हो गए तो एक्स और वाई बना लेंगे, अगर नहीं हुए तो ये एक्स वाई और 0 कर सकते हैं। अब अगर इनका कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे एक्स एक्स एक नॉर्मल वाई क्रोमोसोम से मिला, तो उसमें 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाएगा। अगर एक्स वाई एक अगर एक्स एक्स एक नॉर्मल 0 वाले से मिला तो उसमें एक्स एक्स रहेगा 44 प्लस एक्स एक्स। अगर 44 प्लस ट्रिपल एक्स कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हमारे पास काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं। अब अलग अलग क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से अलग अलग डिजीज होती है। सबसे फर्स्ट जो हम सबसे बेसिक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे पास 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम के, तो उसमें 21st क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। 3 क्रोमोसोम के आने को बोलते हैं ट्राइसोमी। तो इसमें टोटल 46 प्लस एक्स वाई या 46 प्लस एक्स एक्स नहीं होके इसमें कॉम्बिनेशन बन जाता है 47 प्लस एक्स एक्स या 47 प्लस एक्स वाई। ऐसा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 49। सेकेंड डिसऑर्डर आता है प्लैटली। इसमें क्या होता है, 13th पेयर में ट्राइसोमी होगी, मतलब 13th नंबर पे जो 2 क्रोमोसोम होने थे उसकी जगह 3 क्रोमोसोम हो जाता है। तो इसमें भी 47 क्रोमोसोम होंगे टोटल। थर्ड है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, 18th पोजीशन में ट्राइसोमी। इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, ऑटोसोम्स तो सेम रहेंगे, लेकिन इसमें सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है X0, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम आइदर फ्रॉम मेल और फीमेल फ्यूज्ड विद अ 0 सेक्स क्रोमोसोम पेयर, ये भी मेल या फीमेल किसी से हो सकता है। तो इस पर्सन में टोटल 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। नाउ द सेवेंथ इज क्लाइंट-पेंटर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी इसमें 47 क्रोमोसोम्स होंगे। एक्स एक्स वाई कैसे बन सकता है, हो सकता है मेल में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया हो, सॉरी फीमेल में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया हो जो वाई के साथ मिलके एक्स एक्स वाई बनाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंड्रोम विच आर क्रोमोसोमल। अब इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट ये सबसे कॉमन है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस में आपको मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे।
सी। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा है मैच द कॉलम 1 एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल जीन मेंशन्ड इन क्लाइनफेंटर। क्लाइनफेंटर में हमने पढ़ा ये वाला कॉम्बिनेशन। टर्नर सिंड्रोम में हमने पढ़ा ये वाला कॉम्बिनेशन। डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा ट्राइसोमी N21। और क्राइडी चैट सिंड्रोम हमने नहीं पढ़ा। तो एक रिमेनिंग ऑप्शन बचता है सेकंड वाला, वो क्राइडी 5 होगा, P5P माइनस। तो अब हम इसको मैच कर सकते हैं। P के साथ 3 है, Q के साथ 4 है, P3 Q4 R1 and this is the right answer. Okay. We have covered Mendelian disorders, chromosomal disorders. हमने सिर्फ वो डिसऑर्डर्स पढ़े हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, अगर आपको मिलते हैं तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में यही आते हैं और हम वो पोर्शन कवर कर रहे हैं जो आने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि 100 मार्क्स के पेपर में लगभग लगभग 60 मार्क्स का पोर्शन प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, जो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से आ जाएगा। 40 मार्क्स का अनप्रिडिक्टेड है, जो यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि ये भी आ सकता है। तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। 60 मार्क्स में बहुत आराम से आपको अंडर 100 रैंक आ सकती है। 60 मार्क्स से मतलब अराउंड 56 to 60 मार्क्स में। तो इसलिए हम अभी वो पोर्शन कवर कर रहे हैं जो हमें 60 मार्क्स दिलाएगा। हम वो पोर्शन कवर नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें 40 मार्क्स आएगा। तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लाइएगा कि ये आपने कवर नहीं करा, एग्जाम में आया। भाई 40% वी आर अनेबल टू कवर बिकॉज सिलेबस इज वास्ट और हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे वो कहाँ से आता है। तो आप इसके अलावा जो भी अगर आपको मिल रहा है और आपको लगता है एग्जाम में आ सकता है तो उसको अपने नोट्स में ऐड करके पढ़ लीजिए। थैंक यू।